गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट अ रिवीजन। कल आप लोगों का टेस्ट है, 27 को आप लोगों का कल टेस्ट है एंड आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छा करेंगे। तो आज ये रिवीजन का आपका लास्ट डे है क्योंकि कल तो आपको टेस्ट ही देना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऑल सीनियर सिटीजन्स डिज़र्व योर डैश एंड डैश। ठीक है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स मीन्स जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो वो आपसे बड़े हैं, तो वो क्या डिज़र्व करते हैं? रिस्पेक्ट एंड लव, डिसरिस्पेक्ट एंड हेट्रेड। रिस्पेक्ट एंड लव का मतलब है आपसे वो प्यार की उम्मीद रखते हैं, आपसे वो इज़्ज़त की उम्मीद रखते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? या फिर आप उन्हें क्या देना चाहते हैं? आप उनका निरादर करना चाहते हैं और उनसे नफ़रत करना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल सीनियर सिटीजन्स डिज़र्व योर रिस्पेक्ट एंड लव। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इन डूइंग फेवर्स यू गेट द डैश। किसी के साथ भी फेवर करने पे, फेवर का मतलब होता है किसी का काम करना। अगर उन्होंने आपसे बोला है तो आप उनका काम करिए। तो जब भी हम किसी का काम करते हैं, हमें कोई काम करने के लिए बोलता है, हम उनका काम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? यू गेट दी डैश, ब्लेसिंग्स, कर्स। वो हमें आशीर्वाद देते हैं या हमें कोसते हैं? जब हम किसी का काम करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद ही तो देंगे, वो हमें क्यों कोसेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? ब्लेसिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी मस्ट ऑलवेज वर्क फॉर इट्स डैश। हमें हमेशा उसके काम करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। किसके लिए काम करना चाहिए? प्रोग्रेस, डिटोरिएट। प्रोग्रेस का मतलब है उसकी सफलता के लिए, डिटोरिएशन का मतलब है किसी चीज़ को गिराना। तो हमें किसी चीज़ को गिराने के लिए काम करना चाहिए, उसकी सफलता के लिए काम करना चाहिए। तो हमें उसकी सफलता के लिए काम करना चाहिए, फॉर इट्स प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डैश एंड डैश मेडिसिन फॉर मैनी सेंचुरीज। इंडिया जो है वो बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज, बहुत शताब्दी से प्रैक्टिस कर रहा है। किसके लिए? आयुर्वेदा एंड यूनानी। इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन फॉर मैनी सेंचुरीज। आयुर्वेदा और यूनानी औषधि जो होती है उसके लिए भारत बहुत शताब्दी से या बहुत सालों से वो इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सालों से इस चीज़ के लिए लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इट इज़ एन ऑनर्ड डैश कल्चर टू टच द फीट ऑफ द एल्डर्स। यह हमारे संस्कृति में है कि हम अपने बड़ों का पैर छुएं। अब आप ये बताइए कि ये किस संस्कृति में है? इंडियन में है या ब्रिटिश में है? तो हम इंडियन हैं और हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो ये किस कल्चर में आएगा? इंडियन कल्चर में। ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स में हैंडशेक करना, हाथ मिलाते हैं वो लोग, तो इंडियन कल्चर में आएगा। इट इज़ एन ऑनर्ड इंडियन कल्चर टू टच द फीट ऑफ द एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेल्प देम इन क्रॉसिंग द डैश। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए क्रॉस करने में। क्या क्रॉस करने में? रिवर या फिर रोड। तो इसमें कहीं पे भी रिवर के बारे में उस लेसन में आपको कुछ नहीं बताया गया है, आपको सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? रोड के बारे में बताया गया है। तो जब रिवर के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है, उस लेसन में रिवर को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो हमें रिवर पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम किस पे टिक करेंगे? रोड पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑल रिचेस ऑफ इंडिया बिलोंग टू दी डैश। भारत के जो भी खजाने हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं? इंडियंस, अमेरिकन्स। अब वो भारत के हैं अगर, तो वो किससे बिलोंग करेंगे? भारत से ही बिलोंग करेंगे ना। अगर वो हमसे बिलोंग करते हैं तब तो हमारे यहाँ है, अगर वो अमेरिका से बिलोंग करते तो वो अमेरिका में होते, क्या इंडिया वाले उसको रखते? नहीं ना। तो जो भी हमारे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी हमारे
अमूल्य रत्न है, सॉरी अनमोल रत्न है जो भी हमारे, तो वो सब किससे बिलोंग करते हैं? इंडियंस। तो आपका आंसर होगा इंडियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, जो आप नेशनल एंथम में गाते हो ना, जय हे जय हे जय हे, तो उसका क्या होगा? विक्ट्री टू ही, जया 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 हे।